जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट के बारे में, जो अभी भर्ती चल रही है और भर्ती हो गई है। तो उसमें क्या है, मेडिकल टेस्ट किस किस पार्ट्स का होता है, आपको मैं संक्षेप में, शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा कि किस किस हिस्से का आपको चेक होता है। पहले आप चेस्ट चेस्ट आपका कम से कम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ये मेडिकल में आता है। जो 5 सेंटीमीटर है वो फुलाने का 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य है। तो वो आपको चेक किया जाएगा कि आप 5 सेंटीमीटर फुलाते हैं या नहीं फुलाते हैं। तो ये ख्याल कीजिएगा कि आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब खड़े होते हैं तो घबरा जाते हैं और पहले से ही छाती फुला लेते हैं। तो आपको पहले से छाती आप नॉर्मल खड़े होना है। जब बोला जाएगा कि हाँ छाती फुलाइए, तो फिर आपने अपना छाती फुलाना है। तो नहीं तो पहले फुला कर रखेंगे तो बाद में आपको 5 सेंटीमीटर फूलेगा नहीं, तो आपका फिर नहीं हो सेट हो पाएगा। चेस्ट के बाद आता है वज़न, कि एक जवान का वज़न कितना होना चाहिए। तो एक जवान का कम से कम वज़न 50 केजी होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपको नहीं रखा जाएगा। अब आते हैं बॉडी मार्क के ऊपर। जैसे कोई लड़के के ऊपर या कोई जवान के ऊपर अगर कहीं कटा हुआ होता है या जला हुआ होता है या टाइटू बना हुआ होता है, तो उसको मार्क कर लिया जाता है। अब मार्क करने के बाद उसको जांच के लिए भेजा जाता है कि ये इसमें कोई इफेक्ट तो नहीं है। तो ये तो कटा हुआ हो गया। लेकिन जिसका टाइटू है, ये मैं बता रहा हूँ ये टाइटू वालों के लिए, कि जिसका टाइटू है, अगर टाइटू उसके ऊपर हाथ पर है या गले पर है या किसी शरीर के अंग के ऊपर टाइटू लगा हुआ है, बना हुआ है, तो आपने उसका ऑपरेशन करवा के ही जाना है। नहीं तो टाइटू वाले को नहीं लिया जाएगा। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ कि टाइटू वाले अपना ऑपरेशन करवा के ही जाएंगे। बहुत लोग ऑपरेशन करवा के मैंने देखा है कि वो फिट हो जाते हैं, लेकिन टाइटू वाले फिट नहीं होते हैं। अब आते हैं नोकनी पे। अब नोकनी किसको बोला जाता है? जैसे दो पैरों के बीच में जो घुटना होता है वो आपस में सट जाता है, तो उसी को नोकनी प्रॉब्लम बोला जाता है कि नोकनी, इस लड़के को नोकनी प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या है, पहले आपने जाना है, सावधान खड़ा होना है। सावधान खड़ा होने के बाद उसके बाद आपने एकदम आराम से देखा जाएगा कि आपके घुटने दोनों सट तो नहीं रहे हैं। अगर घुटने सट रहे हैं तो ये आपका नोकनी प्रॉब्लम है। अगर जिसका घुटना नहीं सट रहा है तो वो फिट है। तो इसके लिए एक्सरसाइज है, आपको पीछे मैंने वीडियो में बता रखा है मेरा, ताकि आपके चेक कर लेना कि नोकनी प्रॉब्लम का मैंने वीडियो बना रखा है। उसमें आपके देख लेना कि नोकनी प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगा। साथियों, अब आते हैं फ्लैट फुट। अब फ्लैट फुट वो होता है जो पैर के बीच में जैसे नीचे गहरा टाइप का होता है। आपका पैर एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन है तो बंदा फिट नहीं होता है, उसको अनफिट में। तो इसलिए आपके पैर के नीचे जो है एक पेन है, पेन के गुजरने का जगह होना चाहिए, तो वो बंदा फिट होता है। तो फ्लैट फुट भी अपने ख्याल करना है। अभी आते हैं आई टेस्ट पर। आई टेस्ट 3 भागों में होता है। जो पहला है, आपको जैसे आपको खड़ा कर दिया जाएगा। खड़ा करने के बाद एक पेन लेकर आप, एक पेन ऐसे घुमाया जाएगा। आपको उसी, शरीर नहीं हिलेगा ना गर्दन हिलेगा, उसी आपको आँख ऐसे हिलाना पड़ेगा, ऐसे हिलाना पड़ेगा। ये मतलब पेन जैसे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, आपने इसको चेक करना है। वो चेक करेगा, आपका जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा कि आपकी आँख चारों तरफ घूम रहा है या नहीं घूम रहा। तो ये है आपका आई टेस्ट। दूसरा हो गया आपका कलर विज़न। कलर विज़न वो होता है जो आपको एक बुकलेट रहेगा आपके पास और वो बुक में कलर रहेगा। कलर के अंदर कुछ 1 2 3 4 5 6 या ABCD कुछ भी लिखा रहेगा। उस कलर के अंदर कलर से ही लिखा रहेगा। आपको आपका ये देखा जाएगा कि आप उसको पढ़ाएंगे तो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ लिया तो आपका कलर विज़न ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो आपका कलर विज़न गलत है। और तीसरा है आपका आँखों का टेस्ट,
जो टेस्ट क्या होता है, जैसे आपका दूर का नज़र कैसा है, नज़दीक का नज़र कैसा है। आपको दूर के लिए आपको एक आँख बंद करके और पढ़ाया जाएगा कि उसमें रहेगा ABCD या 1 2 3। तो आपको यहाँ से उसको बोलते हैं 6/6। आपका नज़र 6/6 होना चाहिए। नज़दीक का भी पढ़ाएंगे और दूर का भी पढ़ाएंगे। तो आपने वो पढ़ लोगे तो आप पास हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब साथियों आते हैं ईयर टेस्ट यानी कान का टेस्ट। ये बहुत इसमें लड़के फेल हो जाते हैं। अभी इसके बारे में आपको बता नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है कि कान में निकल जाते हैं। तो इसके लिए पहला नंबर तो आपको जब आप जाएंगे भर्ती हो मेडिकल में भर्ती होने के लिए कि मेडिकल टेस्ट होने वाला है, तो आप 2-4 दिन पहले अपनी कान का जाकर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, कान के डॉक्टर से आपने अपने कान को सफाई करा लेना। और उसमें क्या देखा जाता है कि आप में के कान में कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं है, आपके पर्दे तो नहीं फटे हैं। तो इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाते हैं। तो इसका आपने ख्याल रखना है, कान की सफाई करके ही जाना है। अब इसके बाद आता है नोज, नाक। नाक में ये देखा जाता है कि आपकी नाक कहीं हड्डी इसकी टूटी तो नहीं है और नाक ठीक ठाक है, वो चेक करके डॉक्टर आपको फिट कर देता है। अब आते हैं दांत के ऊपर, टूथ। जो आपके दांत जो है उसमें कीड़े तो नहीं लगे हैं, डॉक्टर ये चेक करता है कि आपके दांतों में कीड़े तो नहीं लगे हैं। दूसरा कि आपकी दांत की साफ सफाई तो है ना। और उसके बाद ये देखा जाता है कि आपकी जितनी दांत चाहिए 32 दांत पूरे हैं, तो आपको वो फिट कर लिया जाता है। ये सब बात आप जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ को आपने अपने देख लेना है कि वो चीज़ मेरे में है या नहीं है। अब आते हैं हार्ट के ऊपर। जो आपको हार्ट चेक किया जाता है ECG की मदद से। तो इससे ये चेक किया जाता है कि आपकी धड़कन स्लो या तेज़ तो नहीं चल रहा है। तो ये आपका वहाँ जाने के बाद ये चेक होगा। उसके बाद BP चेक होता है। और BP इसलिए चेक होता है कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा है या कम है तो वो आपका प्रॉपर वो चेक होता है। जिसका BP ज़्यादा होगा, ये फौज में तो उसके ऊपर ज़्यादा ही ख्याल किया जाता है कि BP ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, जो एक्यूरेट है वही होना चाहिए। और उसके बाद आता है आपका ये यूरिनल। आपका यूरिनल क्या नाम है, बराबर चेक किया जाता है। आपका टेस्ट होता है, उसका पेशाब का चेक होता है कि आपका शुगर तो नहीं है। और बाकी तरह तरह के जो इवेंट है वो चेक किया जाता है। आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड को चेक किया जाता है। तो इसमें मेडिकल में बहुत ऑप्शन है चेक करने का। अब इसके बाद आता है पाम, हथेली चेक। जो हथेलियों में बहुत लोगों का मैंने देखा है कि पसीना आता है, तो इसमें डॉक्टर उसको अनफिट कर देता है। तो अगर आपके हथेलियों में पसीना आता है तो आपने इसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर इसको ठीक करके ही जाना है। आपके हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए। लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिस लड़के का बवासीर हुआ है तो वो बवासीर का भी चेक करते हैं। किसी लड़के का बवासीर तो नहीं हुआ है, अगर वो हुआ है तो उसका आपने ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेकर उसको ठीक करके ही जाना है। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं यही शॉर्ट में मैं बताया हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा कुछ चाहिए तो हमारे पीछे वीडियो मैं डाल रखा हूँ, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।